माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट। सभी का स्वागत है। लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, जिससे बच्चे को हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का कंसेप्ट, हर तरह की डेफिनेशन आपके पास पहुंच जाए। मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। अभी चूंकि सेशन का स्टार्ट है ना, आप मैथमेटिक्स की वीडियो मैथ सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। दिसंबर आते आते आप परफेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को किस चैप्टर में कहां पर डिफिकल्टी जाती है, कहां पर बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, कहां पर बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करते। उन सब चीजों में परफेक्ट बनने के लिए आपको मैथ सक्सेस पॉइंट चैनल को देखना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और भैया बटन को भी थोड़ा सा दबा दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूं, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मेरी तरफ भी तो ध्यान दीजिए ना। बटन को दबा दीजिए, मेरी तरफ में ध्यान देने का मतलब समझ रहे हो। बटन को दबाओगे तो मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी जैसे ही मैं तैयार करूंगा। और एक से एक वीडियो बना रहा हूं मैं। हर कंसेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे वहां पे सफर करते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो भी बेसिक कंसेप्ट लेकर के मैं आ रहा हूं, ठीक है। 3 मिनट की वीडियो मेरी देखिए, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट ही मिलेंगे, एक से एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा, एक से एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। उसके अंदर क्वेश्चन एक ही मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं। अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। मैं आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। बस ये याद रखिए, यही चीज मैं यहां पर भी यूज करूंगा। लेकिन एक कैसा क्वेश्चन है, पहले ये तो देख लीजिए किस फॉर्म का है। मैंने डेफिनेशन बताई है मैंने प्रीवियस वीडियोस में। इंप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। देखिए यहां पर एक्स वाई में रिलेशन किसने डेवलप किया है। ये तो ना तो इंप्लिसिट फंक्शन है ना ही एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। एक्स वाई में कोई रिलेशन नहीं है यहां पर, लेकिन रिलेशन किसने डेवलप कर दिया, थीटा ने डेवलप कर दिया। थीटा ने एक्स वाई में रिलेशन डेवलप कर दिया। देखिए थीटा यहां भी है, थीटा यहां भी है, एक्स वाई में रिलेशनशिप आ गई। और इस थीटा को ही तो पैरामीटर बोलते हैं, याद रखना, थीटा इज द पैरामीटर, जिसने रिलेशन डेवलप किया किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में डेवलप किया। ये बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे एक चीज और ऐड की है, यहां पे d2y सेकंड हायर डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही है। इसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, कहां पर गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसमें मैं कर सकता था फाइंड dy अपॉन dx, लेकिन मैंने क्या है यहाँ पे हायर ऑर्डर क्यों लिया है, क्योंकि जो जहां पर आप लोग गलती करते हो वो गलती आप भविष्य में ना करें, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत ना करके आए, ठीक है, इसलिए मैंने लिया। चलिए अब मैं सॉल्यूशन निकालना शुरू करता हूं क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले मैं x लेता हूं, x इज इक्वल टू a कोस टू द पावर 3 थीटा। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से देखिए, आप नोट्स बना सकते हैं। dx अपॉन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा चूंकि हमारे पास तो थीटा है ना, विद रेस्पेक्ट टू थीटा हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए भाई, a तो कांस्टेंट है इसका, इसको ताइजिटी छोड़ दीजिए। cos टू द पावर 3, x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है ना, सेम थिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का आप दोबारा से करोगे, देखो चेन रूल, जिसको हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से कीजिए किसको, cos थीटा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, केवल यही रखता हूं, ठीक है। तो क्या आ गया, 3a cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए cos को डिफरेंशिएशन में को जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल के साथ में आता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, हमेशा याद रखिए। तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो कितना हो गया, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सपोज 1 रखना चाहो तो 1 रख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, y को लेते हैं, y। नाउ इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे a। सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, क्लियरली एक एक स्टेप क्लियर, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएट वंस अगेन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या आएगा भाई बताइए, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वही सेम
ए तो आ गया हमारे पास इंटू 3 साइन स्क्वायर। साइन का क्यूब दोबारा से कर लीजिए चेन रूल, बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर देता हूं मैं। साइन थीटा का दोबारा से कीजिए, दैट इज कोस थीटा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए भाई आपको। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा से करूंगा इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। किसका? साइन थीटा का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहां पे देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई। हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू, देखो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि दैट इज तभी आपको दिखाई देगा अच्छी तरह से। यूजिंग, हमेशा यही यूज करना है, याद रखना है। इन द पैरामेट्रिक फॉर्म हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पहले ही मैंने बताया था ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, दैट इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। देखो यहां पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसलिए एक एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, dx अपॉन डी थीटा। आप ऐसा मत कर देना कि डी थीटा यहां भी है, डी थीटा कैंसिल कर दिया तो dy अपॉन dx आ गया। नो, दैट इज रॉन्ग थिंग। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए बताइए भाई, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आई? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां पे आई थी ना, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब तो ये हटा देता हूं मैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy अपॉन dx क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? बताइए dy अपॉन dx की वैल्यू, एक तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, 3a से 3a कैंसिल हो गया, और क्या क्या कैंसिल हो गया? एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कितना हो गया? माइनस टेन थीटा। देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास आ गई टेन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, अभी तो हमें किसकी सेकंड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर की वैल्यू निकालनी है ना। डिफरेंशिएट वंस अगेन। देखिए बच्चे यहां पर गलती करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वंस अगेन ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड में लिख देता हूं, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में करेंगे भाई, ऑन बोथ साइड। इसको जरा ध्यान से करना, यहीं पर गलतियां करते हैं भाई। यहां तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, माइनस। अब मुझे ये बता दीजिए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, आगे लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, आप थीटा का दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा वो? डी थीटा अपॉन, देखिए dx, क्योंकि अब थीटा नहीं ना, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हम, थीटा के रेस्पेक्ट में तो निकाल चुके, तो x के रेस्पेक्ट, देखो x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं भाई। यहां इसको याद रखना, विद रेस्पेक्ट टू x। ये मैं इसको मैंने करेक्ट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो कितना होगा भाई? dx। तो इसकी वैल्यू बता दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू, देखो 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा कर देता हूं मैं। चलिए इसकी वैल्यू बता दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन, देखो भाई यहां पे देखिए, अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है, dx अपॉन डी थीटा है ना, उसकी वैल्यू क्या थी? यही थी ना, लिख दीजिए माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, देख लीजिए। तो क्या नेगेटिव साइन थे, नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो गया, 1/3a, तो एक तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। ठीक है, और एक चीज क्या आ गई, देखिए यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 साइन किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? देखिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू 1/3a। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, जिससे आपके समझ में आ जाए। ये किसके इक्वल आ गया? देखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा, और बाकी को मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए ये वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थीटा। देख लीजिए भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमको किस पे निकालनी है? ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी थीटा बाई थीटा की वैल्यू, ये तो आंसर आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई का, तो इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू। यदि आपको निकालनी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके लिए निकालेंगे? थीटा पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब पता है क्या होता है? 180 बाई 6 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है भाई, याद रखना। मैं लिख देता हूं यहां पर 1/3 इंटू, कितने बार ये पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में, 6 नंबर में पूछा जा चुका है। और शेक टू दी पावर 4 है ना, यहां भी पाई बाई 6 कर देता हूं, और कोसेक में भी वही पाई बाई 6 कर देता हूं, ठीक है। देखो इसमें जनरली बच्चे गलतियां कर देते हैं, वही गलती करने की कोशिश मत करना। 1/3 इंटू क्या हो गया? पाई बाई 6 मैंने बताया 30 डिग्री और कोस 30। चलिए अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। कोस 30 क्या होता है? √3/2, और सेक 30 उसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2/√3 टू दी पावर 4 इंटू सेक 30 डिग्री अपोजिट ऑफ, एक साइन की और कोस की वैल्यू याद कर लीजिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आप लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता रहे। 1/sin थीटा था ना, 1/sin थीटा, ठीक है। अब देखिए भाई इसमें 1/3 है, 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? बता दीजिए। 2 टू दी पावर 4 16 हो गया ना, 16 इंटू 2 32, ये तो 32 आ गया भाई, ठीक है। और एक चीज और बताइए, 3 टू दी पावर 4 √3 टू दी पावर 4 9 हो गया ना, 9। अब इसकी वैल्यू बताइए मुझे कितनी हो गई, कितनी होगी इसकी वैल्यू? 32/27a, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए, एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऐसे आपके, ये 5 नंबर में पेपर उठा के देखिए ना आप अपना एग्जामिनेशन का, सीबीएसई का पेपर उठा के देखिए, इसमें कितने बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आज तो उस क्वेश्चन को बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और ये लॉग से रिलेटेड है। हालांकि पैरामेट्रिक के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पहले, लेकिन क्या है, कम से कम उसका भी पता रखना चाहिए ना आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है वो। यू देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख करके। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली इसी तरह के फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन तो आप निकाल देंगे 1, पर x टू दी पावर x, और उसकी पावर x होते चले जाते हैं, डॉट कर देते हैं, और अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू बताता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए लेट क्या होगा, ये y के इक्वल एज्यूम कर लेता हूं x टू दी पावर x। ये मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे लोग के कम से कम 3 रूल है, उसका पता तो चले आपको कैसे हम उसको यूज करते हैं। देखिए मैं दोनों साइड का लोग लूंगा भाई, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, यहां पे लोग कितना हो गया भाई, लोग वाई, और यहां पे देखो x log x। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। फिर लिख दिया मैंने फॉर्मूला, यहां पर बार बार लिख रहा हूं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। मैंने बताया था ना आपको 4 रूल हैं, 4 रूल से ही रिलेटेड है, चाहे आपका इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो। 4 रूल, सम ऑफ द फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ऑफ द फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कोशेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन। उसको आप कर लीजिए। देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो क्या आएगा 1/y, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो y का दोबारा से कर दीजिए। विद रेस्पेक्ट टू y करते तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, प्रोडक्ट रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन log x, चलिए इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूं भाई। सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब तो कर लोगे ना x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 1 पर log x आ गया भाई, log x। ठीक है, 1/y और dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, बताइए y 1 प्लस log x। देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए y की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डिफरेंशिएशन आ गया dy अपॉन dx। अब इसका चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, हायर डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, दैट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल एज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, और इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए देखिए, अब मैं यहां से पूरा क्लियर कर देता हूं, जिससे कहीं भी कोई विजिबिलिटी में कोई कमी ना आए, जिससे आपको सभी तरह से आपको दिखाई दे क्वेश्चन। देख लीजिए नंबर कौन सा है, फाइंड d²y अपॉन dx²। माय डियर स्टूडेंट, मेरी इसीलिए एडवाइस है आपको, आप चाहें तो इसको अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब चैनल लगाइए और देखिए, आपको कितना मजा आएगा। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। आपको पढ़ाई में अच्छा बनना है तो कहीं मत जाइए, किसी कोचिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया। घर में बैठे आप, स्कूल में तो जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वर्क कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए फिर वही पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए हमको तो क्या करना है, फिर वही थीटा इज इक्वल टू π/2 पर वैल्यू निकालेंगे। देखिए ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए भाई सबसे पहले x ले लेता हूं, x ले लीजिए सबसे पहले, x इज इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। सिस्टमैटिक वे में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, देखिए यहां तो थीटा है ना, थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म है, x और y का रिलेशन को थीटा नहीं जोड़ के रखा हुआ है यहां पर। देखो भाई dx अपॉन d थीटा। ठीक है, देखो a, अच्छा वन का डिफरेंशिएशन बता दीजिए, 0 हो गया ना, माइनस, अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर ले, थीटा का दोबारा से फिर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, a साइन थीटा आ गया, a साइन थीटा। ठीक है, और यहीं पर इसके साथ साथ ही करूंगा मैं, y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा भाई बताइए। ये मैंने इसलिए बताया राइट साइड में, इसलिए बता रहा हूं जिससे आपका ये काफी सुविधाजनक हो जाएगा लिखना। थीटा देखो भाई, ए तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लीजिए। थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और साइन थीटा का कितना हो गया भाई cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए आप। इसमें हाफ एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, इसलिए देख लीजिए यहां पे। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग जो मैंने आपको बताया है ना, वो इसी को यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या है भाई, dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। चलो भाई बता दीजिए, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू बता दीजिए, a1 प्लस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा देख लीजिए, dx अपॉन a sin थीटा। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, इसे तो कैंसिल हो गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, इसलिए ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। अब देखिए हाफ एंगल आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर। मैं आपको बता देता हूं कोस 2 थीटा या कोस 2x लिख देता हूं, जिससे फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कोस 2x बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाफ एंगल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, या 2 cos 2x will be equal to 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। cos 2x किसके इक्वल होता है? ये होता है, देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसलिए सारे फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अच्छा इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कीजिए कोस में, क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक क्या हो जाएगा, अब इसको चेंज कर लीजिए साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कुछ भी हो सकता है, 3 फॉर्मूले हो गए भाई, एक तो ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, 3 फॉर्मूले हो गए। देखिए एक ही उसके, तो हमें कौन सा चाहिए? हमें तो ये चाहिए, ये वाला। देखिए हमें क्या चाहिए, 1 को लेफ्ट साइड में ले आइए, 1 प्लस कोस 2x, इसके इक्वल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 को डिनोमिनेटर में ले आइए, 1 प्लस कोस 2x, या केवल इतना ही रख लीजिए, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे भाई, ठीक है। हमें तो ये चाहिए, लेकिन हाफ एंगल होने से क्या होगा, हाफ एंगल होने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस हाफ एंगल, देखिए हाफ करूंगा भाई कोस एक्स के स्थान पे पाई बाई यानी कि x/2 रख दीजिए, तो कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा फॉर हाफ एंगल, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा भाई, 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या रख दूं, 2 कोस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, और साइन एक्स की भी वही साइन थीटा है भाई, ये थीटा याद रखना, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, देखो ये हाफ एंगल के लिए वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया भाई, देखो यहां पे लिख दिया मैंने, देखो कोस एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा कितना हो गया, कोट थीटा बाई 2। देखिए ये वैल्यू हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस स्टूडेंट, कोट थीटा बाई 2 आ गई इसकी वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टूडेंट यहीं पर गलतियां करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है। देखो ये मैं थोड़ा सा यहां से हटाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे इसकी आगे भी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसलिए बेसिक कंसेप्ट रफ कैलकुलेशन साथ के साथ बता रहा हूं। देखिए तो मुझे जो है मेरे पास, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा भाई, डिफरेंशिएट वन अगेन विद रेस्पेक्ट टू, अब तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, देखो dy/dx, तो इसकी वैल्यू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोट थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोट का को मैंने बताया था, को जैसे आता है तो नेगेटिव में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा थीटा बाई 2 का फिर से करेंगे भाई, हमें तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना ना, थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे, याद रखिए। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 तो आ गया हमारे पास, और ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 भी आ गया। थीटा का कितना हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में, देखिए यहां पर, तो क्या आ गया d(θ/dx), मोस्ट इंपोर्टेंट थी, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। और अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, देखिए इसलिए मैंने ये वैल्यू रोकी हुई है यहाँ पे, जिससे आपको दिखा सकूं मैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 तो हो गया इंटू 1/, देखो इसको मैं लिख सकता हूं dx/dθ, ठीक है।
dx अपॉन डी थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए a sin थीटा है, dx अपॉन डी थीटा है ना, a sin थीटा लिखा हुआ, तो a sin थीटा मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए यहां पे लिखूंगा a sin थीटा, इसको मैं हटा देता हूं, इज इक्वल टू -1/2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन a sin थीटा, a sin थीटा लिख दिया ना, देखो फिर से -1/2, ठीक है, a sin थीटा 1/2 मैंने इधर कर दिया भाई, इसलिए मैंने इसी की वैल्यू dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखी है 1 अपॉन a sin थीटा, ठीक है, 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो a sin थीटा होगी, 1 अपॉन मैंने कर दिया, तो कितना हो गया, एक 1 अपॉन sin थीटा यहां पर भी आ गया, लेकिन ऐसे नहीं आया यहां पर, यदि आप ऐसे ही कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे यहीं पर जनरली गलतियां करते हैं, देखिए क्या होगा भाई, 1 अपॉन a को मैं यहीं पर ले लेता हूं, 2a हो जाएगा, sin थीटा को फिर कीजिए 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा ना उसको, तो कितना हो गया भाई -1 अपॉन 2a, तो ये हो गया, देखो यहां पर 1 अपॉन 4 कर देता हूं, इस 2 को भी इधर कर देता हूं, ठीक है, तो 4 आ गया भाई, देखो 1 अपॉन sin थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा बाई 2, तो यहां पे ऑलरेडी हमारे पास कोसेक स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, कोसेक टू द पावर थीटा बाई 2, कोसेक टू द पावर 3 थीटा बाई 2, और एक क्या हो गया, सेक तो आ गया ना, सेक थीटा बाई 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास d² अपॉन dx² की वैल्यू आ गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरली बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए यहां पर निकाल देता हूं मैं, d² और dx² की वैल्यू किस पे निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालनी है, पाई बाई 2, देखिए बच्चे कहां पर गलती करते हैं, मैं जहां पर भी ये वैल्यू लिखी हुई है ना थीटा बाई 2, देखो यहां पर जरा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, 1 अपॉन 4 है, सेक टू दी पावर 3 लिखूंगा मैं, कोसेक टू दी पावर 3, देखो थीटा बाई 2 है ना, यहां पर थीटा के स्थान पे मुझे क्या रखना है, थीटा के स्थान पे पाई बाई 2 रखना, देखो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी थीटा बाई 2 है, देखो यहां पे है 1/2 इंटू पाई बाई 2, चलिए अब समझ में आ जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी है, थीटा बाई 2 1/2, थीटा की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा, और सेक फिर वही 1/2 और पाई बाई 2, यहीं पर जनरली गलतियां करते हैं माय डियर स्टूडेंट 4a, अब मुझे ये बता दीजिए, देखो यहां पर कोसेक टू दी पावर 3 पाई बाई 4 हो गया भाई, इंटू सेक पाई बाई 4, कितना हो गया बता दीजिए मुझे, 4a, मैंने पहले बता दिया, सेक 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो कोसेक 45 कितना होगा, √2, यानी कि √2 टू दी पावर 3, और यहां पर देखिए वही सेम थिंग, cos 45 1/√2, क्योंकि साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है, और सेक √2, मैं √2 लिख देता हूं यहां पर, इज इक्वल टू -1/4a, माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू बता दो, पावर 4 है, इसका मतलब 4, और 4 से 4 कैंसिल, 1/a, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, तो क्या आ गया मेरे पास में माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये मैं यहां पे इंप्लाइज दैट सिंबल लगा देता हूं, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, यही इंप्लाइज दैट सिंबल d² अपॉन dx², इसकी वैल्यू आ गई थीटा पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1/a, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वाई क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी जरूर है, लेकिन एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझाया हो जिससे आपकी समझ में आ जाए। अभी और क्वेश्चन है मेरे पास में, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए आप लोग, सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग दीज क्वेश्चंस। एक्चुअली एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे सबसे पहले वही, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था तो सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले वही बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे पैरामेट्रिक फॉर्म के हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू सी दीज आर द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम थिंग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूं आप में, ठीक है, सिंगल
ऑर्डर लेते तो बहुत इजीली आप निकाल सकते थे इफ। अब मैंने देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना, एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, ए कोस थीटा, ए कोस टी। ठीक है, वेरिएबल बार बार चेंज कर रहा हूं भाई, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है हमारे पास, टी है, एक्स वाई को टी ने कनेक्ट किया हुआ है इस रिलेशन को। तो वही सेम थिंग, सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन बना दूंगा। चलिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। किसको, चलो भाई, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा। देखिए बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, साइन टी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में किया है ना, कोस का माइनस आ जाता है। ठीक है, चलो यहां पर बता दीजिए, डी मैंने बताया था ना, ये थोड़ा सा सिंपल था, पहले इसी को करना चाहिए था मुझे, लेकिन बी कोस टी। अब हमको क्या करना है, देखिए मैं यहीं पर वैल्यू निकाल देता हूं यूजिंग dy अपॉन dx मुझे निकालना है। अब तो आप निकाल सकते हो आराम से क्वेश्चन, क्योंकि अब तो आप परफेक्ट हो गए, dx अपॉन dt। ठीक है भाई, वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा मन लगा के वीडियो देखनी पड़ेगी। देखिए फिर कितना मजा आएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में, परफेक्ट बन जाएंगे आप, सबसे आगे निकल जाएंगे। जो मैथ सक्सेस पॉइंट की वीडियो देखेगा ना यूट्यूब चैनल पे, समझ लो मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनेगा ही बनेगा, सबसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, dy अपॉन dx, चलो भाई b cos t। ठीक है, और a माइनस a sin t कितना आ गया भाई बताइए, माइनस b अपॉन a, और ये आ गया cot t। cot t आ गई, देखिए वैल्यू इसकी, इसकी आ गई है वैल्यू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a और कोट टी वैल्यू आ गई, देखिए। ठीक है, लेकिन हमें तो दोबारा से फिर करना ना, डिफरेंशिएट वंस अगेन, दोनों साइड में करना भाई, वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू, लेकिन अब चेंज हो जाएगा वेरिएबल, एक्स हो गया भाई, एक्स हो जाएगा। देखिए तो कितना आ गया जरा बताइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये इसी में गलतियां करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए भाई, बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूं, यहां तक तो निकाल लेंगे, उसके बाद गलती करते हैं। क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कोट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी होता है। यहां तक ही निकाल के छोड़ देंगे। अरे भैया विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना आप, तो क्या करोगे, डी टी अपॉन डी एक्स तो आपको लिखना पड़ेगा ना, है? इसी को छोड़ देते हैं और वहीं पर गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, इंप्लाइज दैट। ठीक है भाई, ये इसके इंप्लाइज में आ गया, तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया भाई, देखिए बी अपॉन ए। ठीक है, पॉजिटिव, और उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर टी, और ये 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कर देता हूं मैं, मैं इसलिए करता हूं कि जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी, माइनस ए साइन टी, यहीं से निकालो, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस, देखो तो यहां पे क्या आ गया भाई, फिर माइनस आ गया, बी अपॉन ए स्क्वायर आ गया भाई, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। और देखिए यहां पे क्या है, 1 अपॉन साइन टी में मतलब कोसेक टू दी पावर 3t आ जाएगा, एक कोसेक टी यहां से आ गया, ऑलरेडी यहां पे पावर है तो 3 हो गया, तो एक इसकी वैल्यू आ गई, इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी, इसको भी आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, फाइंड इट्स वैल्यू एट 90 डिग्री फॉर एट पाई बाई 4, एट पाई बाई 6, एट पाई बाई 2, जिसमें चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिए, इसमें कभी कभी क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं ये आंसर नहीं है, ठीक है, इसको तो हम नहीं मानते, तो वो क्या करें, हम क्या करें, इसको हम चेंज करेंगे। देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यहां देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा भाई, वैसे तो मैं इसको यहीं चेंज कर सकता था,
लेकिन चलिए मैं यहां चेंज कर देता हूं, ए स्क्वायर इंटू, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन टू द पावर 3t। कभी देखिए ये वैसे आंसर तो ये आ गया देखिए, और कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं 1/, अब साइन टी की वैल्यू देखो क्या है, साइन टी की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइन टी की वैल्यू आ गई क्या, y टू द पावर y/b आ गया साइन टी की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन के स्थान पे, साइन टी के स्थान पे, ठीक है। तो साइन टी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, y/b टू द पावर 3 हो गई, ठीक है। अब इसको मैं देखिए क्या करूंगा, b/a², ये b टू द पावर 3 तो ऊपर चला जाएगा ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और y टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, b टू द पावर 4 अपॉन a² इंटू y टू द पावर 3। अब देखिए वैल्यू ये आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए चेंज हो गई ना वैल्यू। ये भी दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इसने बोला इसकी फॉर्म में थोड़ा ही बोला है, कोई फॉर्म नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो दो आंसर हो गए, एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब जिस फॉर्म में आंसर निकालना चाहे उस फॉर्म में निकाल सकते हैं, इसलिए सारी फॉर्म बता दी मैंने। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी, अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा इसी से रिलेटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आया हूं सैंपल पेपर से, ठीक है, उनको देखिए और उनका सॉल्यूशन निकालिए आप। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है वो क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें भी सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे उसमें लगभग 1-1.5 पेज 2 पेज का क्वेश्चन हो ही जाता है। क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। फाइंड वही सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना है। इफ क्या क्या है भाई, एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं और बच्चे जनरली इसमें ऐसे क्वेश्चन में गलतियां करते ही करते हैं, ये तो मुझे मालूम है, तो बहुत कॉपियां चेक की हैं, इसलिए पता है कि इसमें बच्चे गलतियां करते ही करते हैं। और मेथड कौन सा है, 4 मेथड जो बताए हुए हैं। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन विल बी गिवन, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। यही तो होता है। अब देखिए सबसे पहले इसका निकालूंगा, अलग अलग निकालूंगा भाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका निकालिए, बताइए dx अपॉन, क्योंकि थोड़ा सा लंबी लाइन हो जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूं इसको। कोस थीटा का बता दीजिए भाई, माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है, मैं ब्रैकेट भी थोड़ा सा ये ले लेता हूं, ठीक है भाई। यहां पर क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अभी बताया मैंने, इसका कैसे निकालोगे, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन कोस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, देख लीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया ना, कितना आ गया भाई, ए थीटा और कोस थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अभी हम क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट वाला ले लेते हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, साइन थीटा और माइनस थीटा कोस थीटा, सेम थिंग। यहां भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बता दीजिए जरा, dy अपॉन डी थीटा आ गया। एक एक चीज बता रहा हूं क्लियरली, कंसंट्रेशन यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, जिससे आपके समझ में आ जाए। चलो भाई, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बता दीजिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा कोस थीटा हो गया ना, ठीक है। और मैं यहां पर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि नेगेटिव साइन है भाई, थीटा फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, थीटा का तो 1 हो जाएगा ना, थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो गया बता दीजिए जरा, ए कोस थीटा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा,
माय डियर स्टूडेंट यही गलत करते हैं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव कोस थीटा। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, कितना आ गया ए थीटा और साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ये जो वैल्यूज है ना, इनको देखिए आप, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको तो मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा यहां से। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं और मुझे ये वैल्यू चाहिए, केवल ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, मैं यहीं तक रखूंगा, बाकी हटा देता हूं। नाउ यूजिंग dy अपॉन dx, सेम थिंग, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। एकदम सिंपलेस्ट वे में देखिए, चलिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ए थीटा और फिर साइन थीटा, और यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए dx अपॉन डी थीटा, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा तो कैंसिल हो गया ना, टेन थीटा आ गया, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा आ गई। देखो यहां पर भी बच्चे गलतियां करते हैं भाई, याद रखना क्या गलतियां करते हैं, देखिए। ठीक है, एक्चुअली ये भी वैल्यू चाहिए ना मुझे, अब मैं क्या करूंगा, चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं dx अपॉन डी थीटा, क्या है ये, ए थीटा कोस थीटा, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा तो फिर आप कहेंगे इसकी वैल्यू कहां गई। देखो इसकी वैल्यू आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू, यहां पे देखिए भाई x लेंगे, थीटा नहीं है, तो क्या आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा ये भी मैंने बताया था आपको, देखिए यहां पे d अपॉन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। ये स्क्वायर क्यों आता है, इसलिए आप देखिए इसका कीजिए sec स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का फिर से कीजिए डी थीटा अपॉन dx। आ गया ना, डिफरेंशिएशन दोनों साइड में किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये भी मैंने बता दिया ये क्यों आता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, चलिए अब ये किसके इक्वल आ गया, sec स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। मैंने कहा था ना माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन ए थीटा और कोस थीटा भी आ गया हमारे पास में। तो कितना आ गया देखिए, वन अपॉन कोस थीटा, ये भी sec थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो वन अपॉन ए थीटा और sec टू द पावर 3 थीटा मैंने यही कर दिया भाई। तो ये आ गया हमारे पास sec टू द पावर 3 थीटा, और आप चाहे तो यहीं पर कर देता हूं मैं, चलिए यही वैल्यू मैं फाइनल कर देता हूं, दैट इज ये किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन ए थीटा इंटू sec टू द पावर 3 थीटा। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्म के और भी क्वेश्चंस हैं, अधिकतर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए उनको। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल, और आपको फायदा ही फायदा मिलता चला जाएगा। 100% सक्सेस लेने के लिए आपको मैथ सक्सेस पॉइंट की वीडियो यूट्यूब पर देखनी पड़ेगी। सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।